Okay, welcome to the second session of chapter 1, that is logarithm. And in this session we are going to solve some log examples on logarithm. तो जो क्वेश्चंस में एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के होते हैं जनरली. मैक्सिमम वेटेज ऑफ एग्जाम्पल इज 4 मार्क्स. लेकिन इस बार आपके प्रैक्टिस पैटर्न क्या होगी वो अभी कोई पता नहीं है. एमसीक्यू बेस्ड होगा या फिर लॉन्ग एग्जाम्पल भी होंगे, वो हमें कुछ क्लियर नहीं किया जीटीओ ने. सो नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट लॉग 51/16 प्लस लॉग 44/85 माइनस लॉग 99/40 equal to log 2/3. Okay, it is left hand side and the right hand side is log 2/3. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज log 51/16 प्लस log 44/85 माइनस लॉग 99/40. अब आप एक चीज ध्यान में रखो कि whenever we have this kind of examples, log of x plus log y minus log z. Okay, तो हमें ये रूल पता है. log x प्लस y है तो ये हो जाएगा log x इंटू वाई. ओके, एडिशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. माइनस log z. सो log xy माइनस log z को कैसे लिखेंगे हम लोग? log xy अपॉन z. माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा क्वोशंट फॉर्म, मतलब डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा. अगेन आई रिपीट, log हमारे पास समझो log a है प्लस log b है माइनस log c है और माइनस log d है. ओके, तो जो पॉजिटिव टर्म्स है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो नेगेटिव वाले टर्म है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. तो इसको एक सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, log a इंटू बी. ओके, जो पॉजिटिव टर्म है वो ऊपर लिखे जाएंगे अपॉन c और d जो नेगेटिव वाले टर्म है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. तो इसको लिख सकते हैं log ab अपॉन सी डी. सो इन जनरल यहाँ पे ये दोनों टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. फाइन, तो इसको हम नीचे लिखेंगे. नीचे मतलब उल्टा लिखना पड़ेगा ना. यहाँ पे हमें समझो के एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाती हूँ. log a1 अपॉन b1 प्लस log a2/b2 माइनस log a3/b3. ओके, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये एडिशन में है तो ये हो जाएगा a1/b1 इंटू a2/b2 और ये जो टर्म है वो नीचे चला जाएगा a3/b3. ओके, अब अगर उसको ऊपर लिखना है तो ये उल्टा हो जाएगा, b3 ऊपर फिर a3 नीचे. तो उसको डायरेक्टली लिखना हो तो इनटू b3 ऊपर और a3 नीचे. तो हम ये तीनों टर्म को साथ में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाला टर्म है उसको हम उल्टा कर देंगे. न्यूमरेटर कम टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कम टू न्यूमरेटर. तो यहाँ पे सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉगरिथम, log 51/16 वो पॉजिटिव है, वो तो एज इट इज, इनटू यहाँ पे प्लस है ना इसलिए मल्टीप्लीकेशन 44/85 इनटू, अब ये यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे 99/40 नहीं लिखेंगे लेकिन उल्टा कर देंगे 40/99. ओके, वो हमें ध्यान रखना है. ऐसा क्यों किया मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. सो नाउ इसको हमें सिंप्लीफाई करना है ये टर्म को. ओके, सो 11 इंटू 4, अब इसको 11 इंटू 4 क्या होगा? 44 और 11 इंटू 9 होगा 99. फाइन,
फिर नेक्स्ट है 17 इंटू 3 होगा 51 और 17 इंटू 5 17 इंटू 3 दैट इज 51 और 17 इंटू 5 तो 85 ओके 70 गुणिया 3 51 થશે અને 70 गुणिया 5 85 70 17 कैंसल तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। फिर यहाँ पे 8 2 16 और 8 इंटू 5 14 ओके तो 8 से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो आपको आता है सब, हमें फिर से करने की जरूरत नहीं है। नाउ ये 5 5 कैंसल 5 5 कैंसल 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 तो बाकी क्या रहा, ऊपर रहा 2 और नीचे रहा 3 तो सिंपल द फाइनल आंसर इज लॉग, ऊपर बाकी रहा 2 और नीचे बाकी रहा 3 बट ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड, वही हमने साबित करना था तो विच इज राइट हैंड साइड। ओके एग्जाम्पल एकदम सिंपल है लेकिन आपको ध्यान रखना है एकदम से कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज लिखो और नेगेटिव वाला जो टर्म है वो नीचे का ऊपर, न्यूमरेटर को ऊपर ले लो, 40 को ऊपर ले लो, 99 को नीचे ले लो। ओके तो वो हमें ध्यान रखना है। और ये तो बस सिंप्लीफिकेशन है, हम लोग फैक्टराइजेशन करके उसको कैंसिल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ओके नाउ सिमिलरली वी टेक सेकेंड एग्जाम्पल, ऐसा कुछ ले लेते हैं हम लोग। log 75 upon 16 minus 2 log 5 upon 9 plus log 32 upon 243 इक्वल टू साबित करना है log 2 log 75 by 16 minus 2 log 5 by 9 plus log 32 by 243 साबित करना है log 2। So now again let's take left hand side log 75 by 16 minus 2 log 5 by 9 प्लस log 32 by 243 ओके नाउ यहाँ पे 2 यहाँ पे आगे है ओके तो वो हमें पावर रूल लेके ये 2 यहाँ पे चला जाएगा ऊपर तो वो पहले हमें करना पड़ेगा। log 75 by 16 माइनस log 5 by 9 होल स्क्वायर, ये जो 2 है वो पावर में चला गया ओके पावर रूल ऑफ पावर के हिसाब से घातांकનો નિયમ જે આગળ હોય તો આપણે એને ઉપર પાવરમાં લઈ શકીએ, ઇન્ડેક્સમાં લઈ શકીએ પ્લસ log 32 by 243 ओके सो देयरफॉर ये हो गया log 75 by 16 माइनस log 5 square is 25, 9 square is 81 प्लस log 32 upon 243। अब ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जैक्टली ऊपर का जो एग्जाम्पल है वही हो गया ओके तो सो देयरफॉर यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्म्स है ये फर्स्ट और थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो उस 75 by 16 और 32 by 243 को एज इट इज लिखेंगे और 25 by 81 है उसमें नेगेटिव है तो उसको हम ऊपर नीचे कर देंगे तो फाइनली ये हमें रूल के हिसाब से होगा 75 by 16 एज इट इज इनटू 32 by 243 एज इट इज इनटू यहाँ पे माइनस है 25 by 81 के आगे तो 81 ऊपर और 25 नीचे ओके सो देयरफॉर अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें सिंपल 25 इंटू 3 75 16 2 जा 32 फिर 81 इंटू 3
243, 81 इंटू 3 हो जाएगा 243. नाउ 3 कैंसल, सो बाकी क्या रहा, ओनली 2. सो लॉग ऑफ 2, लॉग और फाइनली 2. सो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड. सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स. Okay, now come to next example. Example number 3. 1 upon log 24 by 6, base 6 plus 1 upon log 24 base 12 plus 1 upon log 24 बेस 8 इक्वल टू साबित करना है हमें 2, ओनली 2. ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लो. 1 अपॉन लॉग 24 बेस 6 प्लस 1 अपॉन लॉग 24 बेस 12 प्लस 1 अपॉन लॉग 24 बेस 8. नाउ हमें वो ये रूल पता है. We know that WKT means we know that 1 upon log A base B. अगर उसको न्यूमरेटर में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, log B base A. ओके, ये रूल लास्ट रूल था हमारा, रूल नंबर 8 या रूल नंबर 7 था. 1 upon log A base B क्या हो जाएगा, log B base A. तो we will apply this rule on our example. So therefore 1 upon log 24 base 6 है, वो क्या हो जाएगा एक्चुअली log 6 base 24 प्लस नेक्स्ट 24 base 12 है तो ये हो जाएगा log 12 base 24 और ये हो जाएगा log 8 base 24. ओके, तो सबके बेस हो गए सेम 24 24 24. ओके, और यहाँ पे एडिशन है. अगर बेस सबके सेम है और यहाँ पे एडिशन है तो वी कैन अप्लाई अवर लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट रूल. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर सबके बेस सेम है और प्लस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log 6 इंटू 12 इंटू 8 बेस 24. So therefore ये हो गया log, ये क्या हो जाएगा, $576. हमें पता है 24 का स्क्वायर 576 है ना. 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576. तो 24 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 576. तो लॉग ये हो जाएगा 24 स्क्वायर बेस 24. अब 2 आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल. सो 2 आगे आ गया, 2 इंटू लॉग 24 बेस 24. therefore 2 आगे आ गया, 2 इंटू लॉग 24 और बेस 24. ये हमें पता है कि लॉग ए बेस ए क्या होता है हमेशा 1. ये भी हमारा रूल है, लॉग ए बेस ए इज ऑलवेज 1. ओके, तो लॉग 24 बेस 24 भी हो गया 1. सो देयरफॉर आंसर इज 2 इंटू 1. सो फाइनल आंसर इज 2. और यही हमें साबित करना था हमारे क्वेश्चन में. सो विच इज अवर राइट हैंड साइड. Okay, now next example. Example number 4. Log a square, base is b cube. इंटू मल्टीप्लीकेशन में है log
बी स्क्वायर और उसका बेस है सी क्यूब। बेस को हमें नीचे लिखना है, लॉग और बी स्क्वायर के बीच में नीचे लिखना है। काफी स्टूडेंट्स लिखने में भी मिस्टेक करते हैं। लॉग सी स्क्वायर और बेस है ए क्यूब, तो वो हमें साबित करना है विच इज इक्वल टू 8/27। ये भी प्रूव दैट ही है, प्रूव दैट का एग्जाम्पल है। चलो नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है लॉग ए स्क्वायर बेस बी क्यूब, लॉग बी स्क्वायर बेस सी क्यूब, लॉग सी स्क्वायर बेस ए क्यूब। ओके, चलो अब हमें वी विल अप्लाई चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल क्या है? चेंज ऑफ बेस रूल है log x base y is log x upon log y। ओके, log x base y को हम log x upon log y के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो विच इज चेंज ऑफ बेस रूल। यहाँ पे हम नया बेस भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेस रूल log a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, log a स्क्वायर, और नीचे log b क्यूब इंटू log b स्क्वायर ऊपर और log c क्यूब नीचे इंटू log c स्क्वायर ऊपर log a क्यूब नीचे। ओके, अब 2 3 2 3 2 3 वो सब पावर में है तो वो आगे आ जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट इन नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू लॉग ए और नीचे 3 इंटू लॉग बी, फिर यहाँ पे 2 इंटू लॉग बी, 2 आगे आ गया, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू लॉग सी, जो पावर में है वो हम आगे लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, 2 इंटू लॉग सी अपॉन 3 इंटू लॉग ए। ओके, जब ये तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, सो वी कैन कैंसल देम। सो लॉग ए कैंसल, लॉग बी कैंसल, लॉग सी कैंसल, तो बाकी क्या रहा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर रहा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8, नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27। सो 8/27 ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ओके, सो आंसर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक स्मॉल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 5। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, log √6 क्यूब रूट ऑफ √36 इक्वल टू ब्लैंक। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से हम ऊपर लिखेंगे log क्यूब रूट ऑफ 36 और नीचे log स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 36 में मतलब 36⁻1/3। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक मिस्टेक की थी, वो मैंने बाद में देखा था। मैंने क्यूब रूट ऑफ, मैंने बोला था क्यूब रूट ऑफ 8, मैंने बोला था क्यूब रूट ऑफ 8, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ पे 3 आता है, तो वो मैं 3 लिखना भूल गई थी, तो प्रीवियस लेक्चर में ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, तो बस आपको याद कराने के लिए। चलो, log 36⁻1/3, डिनोमिनेटर में log 6 की पावर 1/2, वो तो हमें पता है ना, अगर क्यूब रूट है तो 1/3, अगर स्क्वायर रूट है तो 1/2,
फोर्थ रूट हो तो 1/4. ओके, so therefore 1/3 आगे आ जाएगा 1/3 इंटू लॉग 36 और 1/2 इंटू लॉग 6. अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, 6 इंटू 6 36 ऐसे कैंसिल कर देते हैं. ओके, 6 6 30, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते. 6 और 36 अलग अलग नहीं है, log 36 और log 6 है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो हम ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते. ओके, उसके लिए हमारे पास है रूल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे. नाउ log 36 को कैसे लिखना है, log 6 स्क्वायर. ओके, और log 6 एज इट इज. अब 2 आगे आ जाएगा, 2/3 इंटू 2 इंटू log 6 अपॉन log 6. नाउ log 6 कैंसल, सो फाइनल आंसर इज 4/3. सो इसका आंसर हो गया 4/3. तो यह हमें ध्यान रखना है.